हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा CSS ग्रिड से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में आप ग्रिड बनाना सीखेंगे। तो ग्रिड बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज हैं जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली बनाना कैसे है। यहाँ देखिए हमारे एक HTML का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं जिसको हम ग्रिड कंटेनर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेता हूँ कंटेनर। ये एक डिव ले लिया और इसके अंदर 5-6 एक डिव डाल देते हैं। तो डिव डॉट, तो यहाँ देखिए हमने कुल 6 डिव डाल दिए हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फर्स्ट और इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया और लास्ट में हमारा आ गया सिक्स्थ। तो ये हमारे डिव आ गए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कंटेनर को एक विड्थ और कलर वगैरह सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर जो हमारा कंटेनर है उसमें मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया सबसे पहले। ये लाइट ग्रे है ई। ये देखिए यहाँ कलर आ चुका है। और अब मैं इस कंटेनर डिव को एक विड्थ दे देता हूँ। विड्थ दे दी मान लीजिए मैंने 700 पिक्सल, ये होगी 700 पिक्सल। अब इसमें मैं थोड़ा सा मार्जिन वगैरह दे देता हूँ। तो मार्जिन के लिए मैंने जैसे यहाँ पर दे दिया 70 पिक्सल ऊपर से, राइट से 0, नीचे से बॉटम से भी 0 और लेफ़्ट से मान लीजिए मैंने इसको दे दिया 50 पिक्सल। ये हमारा एक डिव हो गया। अब इसके अंदर जितने भी आइटम्स आ रही हैं, आप देख रहे हैं जो अंदर ये डिव आ रहे हैं जिनको हमने आइटम्स नाम की क्लास दी है। दो क्लासेस दी हैं यहाँ पे, एक सबकी इंडिविजुअल क्लास है और सबको एक आइटम क्लास भी लग रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अलग अलग क्लास का अलग अलग कलर दे देता हूँ, आइटम्स 1। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको दे दिया जैसे बैकग्राउंड में ऑरेंज रेड। ये देखिए ऑरेंज रेड आ गया। अब मैं इसी का ही कॉपी करके 5 बार और पेस्ट कर देता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर्स दे दिए यहाँ पे येलो ग्रीन। येलो ग्रीन हो गया। और यहाँ पे थर्ड में मैंने दे दिया स्लेट ब्लू और इसके बाद यहाँ पे आ गया हॉट पिंक। ये कलर के नेम है अलग अलग। और यहाँ पे आ गया रॉयल ब्लू और लास्ट में मैंने यहाँ पे दे दिया गोल्डन रॉड करके। अब मैं यहाँ पर सबका डिजिट चेंज कर देता हूँ। थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ और ये हो गया लास्ट में सिक्स्थ। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे सारे कलर्स आ चुके हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं, इस कंटेनर को हम यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड बना देते हैं। मैंने सेव किया। अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर अभी हमने ना हाइट और विड्थ इसको कुछ दिया है। उसके लिए हम यहाँ पर रोज और कॉलम बनाने के लिए हमारी जो दो नई प्रॉपर्टीज हैं उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यहाँ पर हम कॉलम बनाते समय बताते हैं कि कितनी विड्थ के और कितने कॉलम बनाने हैं। हमें जाके अंदर जाके सब आइटम्स को, मतलब कि जितने अंदर के डिव उनको विड्थ देने की जरूरत नहीं होती और उनको फ्लोट लगाने की ग्रिड में कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैं 2 कॉलम चाहता हूँ। पहला कॉलम जो है वो है 150 पिक्सल का और दूसरा मान लीजिए मैंने दे दिया 200 पिक्सल का। मैं इसको सेव किया। अब देखिए ऑटोमेटिकली जैसे मैंने सेव किया सारे कॉलम वो अपने आप बन गए। एक रो में 2 ही कॉलम आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2-2 कॉलम बन रहे हैं और सेम विड्थ के बन रहे हैं। अब मान लीजिए इसको मैंने दे दिया 400, तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम अपने आप सारे कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर मैं ग्रिड हाइट देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ग्रिड टेम्पलेट रोज। और रोज कितनी बनानी है वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मेरे को 2 देनी है या 3 देनी है कितनी, उसके लिए मैं यहाँ पर अभी दे देता हूँ जैसे 150 पिक्सल फिर 100 पिक्सल। ये देखिए 2 को दिया और लास्ट वाली को नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली जो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जितनी आ रही है वो उतनी ही रहेगी। मैं उसको भी देना चाहूँ तो उसको भी दे सकता हूँ। ये देखिए तीनों को यहाँ पर हाइट आ चुकी है। सबसे पहली वाली को यहाँ पे 150 पिक्सल है, बाकी को 100 है। अभी मैं इसका कॉलम की जो विड्थ है वो कम कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं बाकी जो कंटेनर है उसकी विड्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो 700 ही है, वो ब्लैंक है यहाँ पे कुछ नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ जो ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, यहीं पर आप सेटिंग करके जितने मर्जी कॉलम देना चाहिए वहाँ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और कॉलम देना है 150 पिक्सल का, ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए सब कुछ सेट हो गया। अब जो ये विड्थ है मान लीजिए मैं यहाँ से हटा के मैं ये पूरा कवर करना चाहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो उसके लिए मैं कुछ अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। मान लीजिए ये है 250, सेकंड वाला है 200 और लास्ट वाले को मैं दे देता हूँ ऑटो। ऑटो से क्या होगा, जितनी रिमेनिंग स्पेस होगी वो उसके पास आ जाएगी। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर बीच में जाके दे दूँ ऑटो और लास्ट से हटा दूँ, तो देखिए जो लास्ट वाला है वो हो गया 200 का कॉलम और फर्स्ट वाला जो है वो हो गया 250 का और बीच में हो गया ऑटो। मैं इसको और भी कम करके दिखाता हूँ। ये देखिए और कम के दिखाऊंगा। ये 100 किया तो देखिए वो अपने आप ऑटो अपने आप लेता जा रहा है। सारे कॉलम अपने आप उसी विड्थ के हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह हमने जो ब्राउज़र ओपन किया हुआ है वो है फायरफॉक्स। इसके अंदर आप F12 प्रेस करेंगे डेवलपर टूल बार के लिए। जब आप यहाँ पे जाके कंटेनर वाले डिव को हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखेगा डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड के साथ आपको दिखेगा एक ग्रिड का आइकन। ये सिर्फ फायरफॉक्स में ही फैसिलिटी है, क्रोम में नहीं है, ना ओपेरा वगैरह में। इस पर क्लिक करने से यहाँ पर आपके पास लाइंस आ जाएंगी। आपको दिख रही हैं यहाँ पर लाइंस। मैं ऊपर का थोड़ा मार्जिन कम कर देता हूँ, मैं ऊपर से 50 कर देता हूँ। ये देखिए आपको सारी लाइंस नज़र आ रही होंगी और यहाँ पर लाइन नंबर भी नज़र आ रहे हैं आपको, जिसको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। अगर आपके यहाँ पर सिस्टम में नहीं नज़र आ रही तो आप यहाँ पे जाके लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे डिस्प्ले लाइन नंबर पे चेक पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे ये लाइन नंबर नज़र आने लग जाएंगे। ये तभी नज़र आएंगे जब आपने डिस्प्ले ग्रिड यूज़ किया है अपने वेब पेज में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपने पिक्सल में विड्थ दी है ये आप पिक्सल में ना देकर परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो परसेंटेज में देने के लिए देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने दे दिया 25%। मैं 2 ही कॉलम लेना चाहता हूँ तो 25%। ये 2 कॉलम लिए और यहाँ देखिए सिर्फ 2 ही कॉलम आ रहे हैं 25% के। मैं एक को बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैंने उसको कर दिया 55 तो 55 आ जाएगा। अगर मैं थर्ड कॉलम ऑटो देना चाहता हूँ तो साथ में मैं ऑटो भी ले सकता हूँ। अगर मैं परसेंटेज के साथ फिक्स पिक्सल भी लेना चाहता हूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ। मान लीजिए ये देखिए मैंने दिया 100 पिक्सल, तो देखिए पहला वाला जो कॉलम है वो है 55% का, सेकंड वाला हो गया 100 पिक्सल का और लास्ट वाला हो गया ऑटो। तो पिक्सल, ऑटो और परसेंटेज मैं इकट्ठे भी यूज़ कर सकता हूँ। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में एक नई यूनिट भी आई है जिसका नाम है FR। वो FR सिर्फ रोज़ और कॉलम्स के लिए बनी है। FR का मतलब है फ्रैक्शन। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने 1 FR और 1 FR के 2 कॉलम ले लिए, तो फ्रैक्शन मतलब वो उसका हाफ कर देगा। जितना भी ग्रिड है उसका पेरेंट जो है ग्रिड, उसका जितना भी हाफ होगा उसके 1 फ्रैक्शन बना लिया। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ 3 बार मैंने 1 FR यूज़ कर लिया तो 3 कॉलम बराबर विड्थ क्या यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो इसकी जो 700 विड्थ है इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे फ्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाले को मतलब जी सेकंड कॉलम है उसको 2 FR कर देता हूँ तो उसका फर्स्ट FR का जो सेकंड वाला मतलब कि है उसका दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो देखिए वो ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ बढ़ रही है। तो आपने देखा कि कैसे हम ग्रिड के अंदर यहीं पर ही विड्थ दे रहे हैं, कहीं पर फ्लोट नहीं लिखा, कहीं कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बेसिकली अगले वीडियो में ज़्यादा डिस्कस से करेंगे, मगर अभी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। उसका नाम है ग्रिड गैप और मैंने यहाँ ग्रिड गैप दे दिया 20 पिक्सल। इसका काम क्या होता है, ये रोज़ और कॉलम्स के बीच में एक इक्वल गैप दे देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल में समझाएंगे, मगर यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप आ चुका है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम फ्रैक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन को या कोई और भी यूनिट है आप उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक नई वैल्यू भी आई है जिसका नाम है रिपीट। रिपीट बेसिकली एक फंक्शन है। अगर आपको मान लीजिए 2 कॉलम चाहिए और बराबर विड्थ के चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 2 मतलब कि जितने कॉलम चाहिए जैसे 2 और कितने 200 पिक्सल के। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली 2 बार नहीं लिखना पड़ा मेरे को 200 पिक्सल, वो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए 3 बार 200 200 200 के यहाँ पर कॉलम्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो मैंने ले लिए 2 कॉलम्स ले लिए और यहाँ पर ले लिया 150 के, और साथ में मैं एक ज़्यादा विड्थ का कॉलम चाहता हूँ या 1 FR का कॉलम चाहता हूँ, वो भी मैं ऐसे दे सकता हूँ। ये देखिए, तो 2 कॉलम तो 150 के हो गए और जो लास्ट वाला है वो 1 FR का हो गया। वो अपने आप ले लेगा जो उसके पास रिमेनिंग होगी। तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा है।
यहाँ मैं FR की जगह परसेंटेज वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ, अंदर भी परसेंटेज यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 50%, तो देखिए यहाँ पर 50% हो गया, बाकी 150 के 300 पिक्सल हो गया। तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे कि परसेंटेज मैं अंदर भी दे सकता हूँ, बाहर भी, रिपीट जितना करना चाहूँ उससे पहले और उसके बाद भी दे सकता हूँ। ये मैं 50% अगर कट करके यहाँ पर पहले लगा दूँ तो पहले वाला जो कॉलम है जो आपको दिख रहा है वो 50% हो गया और बाकी के जो 2 बचे हैं वो 150 पिक्सल के हो गए। जो इसमें फ्रैक्शन यूनिट है जो अभी आपने देखी, वो फ्रैक्शन यूनिट जो है वो आप हाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि रोज़ में। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पर कंटेनर की एक हाइट दे देते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर हाइट दे दी थी 800 पिक्सल। यदि हाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर कंटेनर जो है वो हमारा 800 पिक्सल का हो चुका है। अब यहाँ पर मैं रो में गया और मेरे को 3 कॉलम नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ हमारे को चाहिए 2 कॉलम, और उसके लिए मैं यहाँ पे रिपीट ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे दिए 2 रोज चाहिए मेरे को 1 FR की। ये देखिए यहाँ पर इक्वल हाइट की 2 हमारे पास रोज आ चुकी हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं इसमें पहली जो रो है उसके लिए 1 FR ले लेता हूँ और सेकंड वाले के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ 200 पिक्सल, तो ऐसे भी ये वर्क करेगा। ये देखिए जितनी रिमेनिंग ऊपर की हाइट थी वो उसने पहली वाली रो ने अपने आप ले ली और सेकंड वाले को यहाँ पर आ गई यहाँ पर 200 पिक्सल। तो ये थी हमारी ग्रिड बनाने की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज। अगली वीडियो ट्यूटोरियल में हम ग्रिड गैप को कवर करने वाले हैं कि हम कैसे गैप की हाइट वाइज और वर्टिकल वाइज और हॉरिजॉन्टल वाइज कैसे इसकी गैप बढ़ा या कम कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।